फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान विकास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। एक वो जो आपको मोटिवेट करेंगी आगे बढ़ने के लिए, और दूसरी वो जो आपको डीमोटिवेट करेंगी कि आप अपने कदम पीछे हटा लो। लेकिन निर्णय आपको लेना है। जैसे ही आप मुश्किलों का सामना करने के बारे में सोचते हो, मुश्किलें अपना आकार घटा लेती हैं, और जैसे ही आप उनकी तरफ अपने धनुष को उठाते हो, वो अपना आकार और भी छोटा कर लेती हैं। तो बशर्ते कि आप लड़ने की इच्छा रखो, जब भी मुश्किलें सामने आएँ आप पीछे मत हटो। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय, जैसा कि आप अगर एक प्रतियोगी छात्र हैं तो आप ज़रूर देख रहे होंगे कि इस समय टीजीटी की परीक्षाएं चल रही हैं, और टीजीटी की परीक्षाओं में तमाम नेगेटिव न्यूज़ भी तैर रही हैं इस परिवेश में, वायुमंडल में, और ये आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकती होंगी। लेकिन आप इन न्यूज़ से फ्रस्ट्रेट मत होना। कभी भी याद रखो कि 100% सीटों पर तो धांधली नहीं ना हो सकती है। इसलिए बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी उम्मीद, अपना भरोसा, अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। आप एक गुड एस्पिरेंट हैं, और यही जो गुडनेस है यही आपको आपके लक्ष्य तक जरूर ले जाएगी, और आप अपने लक्ष्य को जरूर साधने में सफल रहोगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज की तारीख मैंने आपको बताया कि आज 8 अगस्त है, और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। बीच बीच में मैं कुछ बातें आपसे और भी करता रहूँगा। तो यहाँ पर देखो, पहली पाली में 84% जो अभ्यर्थी थे वो उपस्थित हुए। नियर अबाउट इतना ही होता है। बहुत सारे लोग जो फॉर्म भरते हैं वो किसी के कहने पर भर देते हैं, उनको परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो पहली पाली की परीक्षा में कुल मिला के 84%, सेकेंड मीटिंग में 83%, नियर अबाउट मेरे हिसाब से सही उपस्थिति रही है। ये उपस्थिति इतनी ही रहती है, बाकी के लोग तो बस यूं ही फॉर्म भरते हैं। हालांकि पेपर लीक होने की अफवाह भी उड़ती रही है, और कई जगहों पर तो कुछ आंसर की भी पकड़ी गई है, उसके बारे में भी न्यूज़ है, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2021 की पहली पाली की लिखित परीक्षा में दिन भर पेपर लीक होने की अफवाह उड़ती रही। अम्बेडकर नगर जिले में एक केंद्र पर पेपर देर से मिलने और पैकेट का सील खुला होने की शिकायत की गई। कई अन्य जिलों में भी पेपर देर से मिलने और प्रश्न पत्र के पैकेट की सील खुली होने की अभ्यर्थियों ने शिकायत की है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर पेपर और उत्तरमाला भी वायरल की गई। तो चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार पहले दिन सूबे के सभी केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। कुल केंद्रों पर पेपर लीक और विलंब से पेपर देने की अफवाह उड़ाई गई, इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है, ये कहना है परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर का। ठीक है, और आज की भी परीक्षा होनी है, तो आज की परीक्षा के बारे में हम शाम को एक करेंगे एनालिसिस। देखिए, पीजीटी 2021 के लिए अगर आपने आवेदन किया था तो आपका जो एडमिट कार्ड है अब आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट स्टडी विज्ञान प्रकाश पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और देखो, यहाँ पर बताया गया कि 17 और 18 अगस्त को आयोजित विज्ञापन संख्या 2/2021 पीजीटी संवर्ग की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 7 अगस्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, और प्रश्न पत्र डाउनलोड करने की सुविधा ये 18 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी जो हैं वो प्रश्न पत्र पर छपे हुए अनुदेश का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात नियत तिथि को निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, नोट कर लीजिए। इस पर आप संपर्क करके पूछताछ भी कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ है, साथ ही साथ ये भी न्यूज़ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से, और इसमें ये कहा गया है कि जो उत्तरमाला इसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी वो उत्तरमाला वास्तविक जो उत्तरमाला है उससे मैच नहीं होती है। तो यह एक तरीके का स्कैम है, और इसमें यह कहा गया कि दिनांक 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी की पहली पाली की संपन्न परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने और बोर्ड की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से एक उत्तरमाला सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, और चयन बोर्ड द्वारा उक्त तथाकथित उत्तरमाला का संज्ञान तुरंत लेते हुए इसकी जांच की गई। पाया गया कि वायरल उत्तरमाला बोर्ड की मास्टर उत्तरमाला से मेल नहीं खाती है। इस प्रकार वायरल किया गया उत्तरमाला पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी है, जो कि एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है। सभी संबंधित परीक्षार्थियों को अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार के मनगढ़ंत और अनर्गल दुष्प्रचार के प्रभाव में न आएँ और पूरे मनोयोग से परीक्षा में शामिल हों। तो फ्रेंड्स, आपने काफ़ी मेहनत की हुई है, और इस मेहनत को जाया मत करिए। बिल्कुल सकारात्मकता के साथ, पूरे विश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होइए। देखिए, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, मैंने देखा है, आपने भी पढ़ा होगा। खैर, मैंने भी पढ़ाई है, मैं भी कोई 5-6 युग का आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारे शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसमें भी आपने देखा कि कई युग बीत गए जब अच्छाई और बुराई साथ साथ अपना अस्तित्व बनाए रखती है। अच्छाई और बुराई का द्वंद्व हमेशा चलता रहता है,
और जीत अंततः अच्छाई की ही होती रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप सही हो तो अंततः आपकी जीत जरूर होगी। सत्य जो है वो परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए अगर आपने वास्तविक रूप से मेहनत की है, आप एक सच्चे एस्पायरेंट हैं, बिल्कुल जुगाड़ की आपकी जरूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल इन सब चक्करों में मत पड़िए, आप निश्चित रूप से सफल जरूर होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हालांकि ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ वो इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आप भी समझ सकें कि दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट मौजूद हैं, लेकिन इस नेगेटिविटी से आपको प्रभावित नहीं होना है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आप मेहनत करिए, आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। दुनिया में तमाम लोगों ने इन्हीं परिस्थितियों में सफलता के झंडे गाड़े हैं। प्रयागराज में भी देखो साल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और टीजीटी परीक्षा में साल्वर गैंग का भंडाफोड़। तमाम न्यूज़ इस समय आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। और साथ ही साथ ये भी है कि साल्वर गिरोह का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार, एसटीएफ ने प्रयागराज और कौशाम्बी में की कार्रवाई, 3 अन्य जिलों में भी 9 पकड़े गए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो है इनका तरीका। ये देखो इन्होंने कुल 264 लाख की डील कर ली है। इसको आप करोड़ में दोगे तो 2.64 हो जाएगा। तो 2.64 करोड़ की डील इन्होंने की थी कि अगर परीक्षा जो इनके जिन्होंने स्कैम किया था अगर वो सफल होता तो इनको इतने पैसे मिलते। इन शार्ट आप इसको ऐसे समझो। और ये हैं वो लोग जो कि सभी स्कॉलर्स के अपराधी हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लोग नकल नकल कराते थे। तरीका सुनोगे तो आपका दिमाग उड़ जाएगा। गिरोह के सदस्यों ने बताया कि साल्वर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल कराते हैं। डिवाइस में सिम लगा होता है जो साल्वर के कान में फिट किए गए ब्लूटूथ ईयरबड से कनेक्ट किया जाता है। ये जो ब्लूटूथ ईयरबड होता है वो इतना छोटा होता है कि उसे कान में डाल दो तो बाहर से दिखता नहीं है। बाद में इसे वो चुंबक के सहारे बाहर निकालते हैं। अब आप समझो कि मतलब क्या यार, मतलब क्या कर रहे हो आप लोग। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वास्तविकता में, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़। पता नहीं ये लोग इंसान हैं कि क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि नेक्स्ट टाइम किसी की हिम्मत ना पड़े कि ऐसे गलत कदम कोई उठाए। टीजीटी परीक्षा के दौरान सिकुटी में पकड़े गए साल्वर गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि इस गिरोह ने 22 अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया था, जिसके लिए कुल 264 लाख की डील हुई। सभी अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्र गिरोह के कब्जे में बरामद हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक से 12 से 15 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने की बात तय हुई थी। इसके अलावा 65,000 नगद के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कार समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। सरगना धर्मेंद्र कुमार उर्फ डीके निवासी कमला नगर सोराव ने बताया कि वह पिछले 5 साल से गिरोह के 8-10 लोगों संग मिलकर यह काम कर रहा है। इसके पहले वह सिपाही भर्ती, सुपर टेट, सी टेट समेत कई परीक्षाओं में साल्वर को बैठा चुका है। फिलहाल अब ये गिरोह फंदे में है और निश्चित रूप से इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि अगली बार ऐसा ना हो सके। अम्बेडकर नगर, जौनपुर और आजमगढ़ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। यहाँ पर भी अम्बेडकर नगर से 6, जौनपुर से 2 और आजमगढ़ से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अम्बेडकर नगर में जलालपुर थाना। फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। और जैसा कि आप जानते हो कि यूपी पीजीटी के लिए जो प्रश्न पत्र हैं वो आ चुके हैं, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आप यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हो तो अब समय आपके रिवीजन का है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है अब आप उसको लिखिए और उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। याद रखिए कि फैक्ट तो आपने पढ़ लिए, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे डेफिनेटली एग्ज़ाम में आप भ्रमित रहोगे और जितने अंक आने चाहिए, जितने अंकों के आप हकदार रहोगे, उतने अंक नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि होता यही है कि मान लेते हैं कि इंडेक्स आपने सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर आप उसको हल नहीं करते हो, बार बार उसको देखते नहीं हो, तो इंडेक्स भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो अपने मन में उन बातों को जो पढ़ रहे हो उसको दोहराते रहो। देखो, जितना समय आप पढ़ने में लगाते हो उसका आधा समय भी अगर आप दोहराने में दोगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत अधिक फायदा होगा आपकी परीक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और फ्रेंड्स, हाँ, वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो।